नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। संघ परिवार प्रवीण तोगड़िया के साथ बयान को बताया गैर हकीकी, सियासी हलकों में मजम्मत, एफआईआर दर्ज। नरेंद्र मोदी के टोपी वाले बयान पर मौलाना महमूद बद्दी के तबसरे पर एतराज, उलमा ने बयान को बताया गलत। मोदी ने कहा गरीब मुसलमानों की जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत, यूपी के फिरोजाबाद में एक इंतखाबी रैली से किया खिताब। कर्नाटक में एंटी नक्सल फोर्स की फायरिंग में कभी नामी नौजवान हलाक, रियासती हुकूमत ने सीआईडी जांच का दिया हुक्म। और खालिद मुजाहिद की हिरासती मौत मामला, मकबूल की वालदा को 6 लाख रुपए की अबूरी रकम दी जाए, हाई कोर्ट का हुक्म। मुस्लिम मुखालिफ रिमार्क के लिए तोगड़िया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तोगड़िया पर गुजरात के भावनगर में मुसलमानों के खिलाफ अक्सरियती तबके के लोगों को उकसाने का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन ने तोगड़िया की इश्तियाल अंगेज तकरीर की रिकॉर्डिंग भी तलब कर ली है। विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण तोगड़िया पर इल्जाम है कि गुजरात के भावनगर में शनिचर की रात विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कारकुनों के साथ मिलकर एक मुस्लिम बिजनेसमैन के घर के बाहर हंगामा किया। बताया जाता है कि उस मुस्लिम कारोबारी ने हाल ही में इलाके में घर खरीदा है। तोगड़िया ने मुस्लिम कारोबारी को 48 घंटे के अंदर मकान खाली करने की चेतावनी भी दे डाली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तोगड़िया ने शनिचर को गुजरात के भावनगर में एक रैली में कहा था कि मुसलमानों को हिंदुओं के इलाके में जायदाद खरीदने से रोका जाना चाहिए। शनिचर को ही तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जरिए एहतजाजी मुजाहरे में भी शामिल हुए। जराये के मुताबिक तोगड़िया ने कहा कि मकान पर पूरी तरह कब्जा कर लो और उस पर बजरंग दल का बोर्ड लगा दो, मामला अदालत में चलता रहेगा। आरएसएस प्रवीण तोगड़िया के दिफा में आगे आई है और राम माधव ने कहा है कि वो ऐसा बयान दे ही नहीं सकते। मेरी स्वयं प्रवीण तोगड़िया जी से बात हुई है। वे स्पष्ट कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बात उन्होंने कही नहीं थी। उनका दावा था कि ये फैब्रिकेटेड खबर है। कोई भी संघ का स्वयंसेवक इस प्रकार का विचार कभी नहीं रखता है। खुद प्रवीण तोगड़िया ने भी इस ताल्लुक से रिपोर्टिंग करने वाले को लीगल नोटिस भेजी है। मेरी ओर से एडवोकेट ने भेजी है और दिल्ली गुजरात सहित देश के सभी मीडिया को जानकारी के लिए वो लीगल नोटिस हम ऑलरेडी भेजना शुरू किया है। ये लीगल नोटिस किसको, टाइम्स ऑफ इंडिया को दे? लीगल नोटिस भेजी है, पढ़ने से ध्यान में आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भावनगर में तोगड़िया की तकरीर की रिकॉर्डिंग तलब की है। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक आगे की कार्रवाई मुकम्मल बयान सुनने के बाद तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण तोगड़िया के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस तर्जुमान राशिद अलवी का कहना है कि तोगड़िया का इस तरह का बयान उनकी बीमार जहनियत का गम्माज है। उन्हें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। इस देश के अंदर अगर हिंदू हिंदू इलाके में और मुस्लिम मुस्लिम इलाके में रहेगा, एक दूसरे के इलाके में जमीन नहीं खरीद पाएगा, तो ये संविधान के खिलाफ तो है ही, राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ तो है ही, लेकिन इस देश का क्या भविष्य होगा? बीजेपी वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का कहना है कि गरीब मुसलमानों की जिंदगी में तब्दीली लाने की जरूरत है। यूपी के फिरोजाबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि चीन के साथ तिजारत के दरवाजे खोलकर उसने फिरोजाबाद के गिलास और चूड़ी कारोबारी यानी सनत को बर्बाद कर दिया है। मोदी ने मजीद कहा कि सनत से मुसलमानों का एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है। जैसी चीज में इतना बारीकी से ध्यान दिया, वो गरीब से गरीब मुसलमान जो पतंग बना करके ही जीता था, आज उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। भाइयों बहनों, यहां पर ग्लास की इंडस्ट्री इतनी परंपरागत से चल रही है। मैं हैरान हूं, यहां की सरकार को रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, नई डिजाइनिंग के लिए एक अच्छी इंस्टीट्यूट चालू करनी चाहिए। यहां के नौजवानों में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए
اور اس میں سے نکل کر کے ادیوگوں میں نئی جان بھرنے کی طاقت آنی چاہیے. یہ نہ لکھنؤ والوں کا آتا ہے نہ دلی والوں کا آتا ہے, اور اس کے کارن دھیرے 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 آپ کا ادیوگ بند ہو رہا ہے. مدنی گروپ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی نے بی جے پی وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کی ٹوپی سے متعلق بیان کو اہمیت نہ دینے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ مذہبی علامتوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاسی پارا جیسے جیسے چڑھ رہا ہے, سیاسی پارٹیاں اور میڈیا حلقے معمولی باتوں کو بھی رائی کا پہاڑ بنانے میں مصروف نظر آ رہے ہیں. ایسا ہی کچھ جمعیت علماء کے مولانا محمود مدنی کے بیان پر بھی دیکھنے کو ملا. مولانا محمود مدنی نے بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کے ٹوپی والے بیان کے حوالے سے کچھ اس انداز میں تبصرہ کیا. بات ایسی ہے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ تمہیں تلک لگانا پڑے گا, تو مجھے یہ منظور نہیں ہے. کسی ہوا یہ ہے کہ لیڈروں نے علامتی چیزیں, سمبولک چیزیں گرہن کر لی, اختیار کر لی, اور اس کے بعد پھر جب کام کا وقت آیا تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. تو ہم اس کے پہلے سے ورودھی ہیں کہ یہ سمبولک چیزیں کبھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی محمود مدنی نے کئی باتوں پر روشنی ڈالی. مولانا نے یہ بھی کہا کہ مودی کے نام پر مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ تو ٹھیک ہے کہ لوگ فیب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. ہمیں اس دیش کی وراثت پر, اس دیش کی ادارتا پر, اس دیش کے لوگوں کی ایکتا پر, اس دیش کے لوگوں کے شانتی پورن ویوہار پر پورا وشواس ہے کہ کوئی بھی سازش کریں لوگ کامیاب نہیں ہوں گے, بلکہ ایسے لوگوں کو کارنر کر دیا جائے گا. تاہم میڈیا نے محمود مدنی کے بیان کو اپنے انداز میں پیش کیا اور پھر رد عمل اور تبصروں کا دور چل پڑا. یہ سب سوچی سمجھی پالیسی کے تحت ہو یا کچھ اور, بہرحال ملک کے ووٹر وقت کی نزاکت اور ہوا کے رخ کو طے کرنا بخوبی جانتے ہیں. بیورو رپورٹ, ای ٹی وی نیوز. ادھر علماء نے مولانا محمود مدنی کے بیان پر اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کیا. ان کا کہنا ہے کہ مولانا محمود مدنی کو ایسا بیان دینے سے احتیاط کرنا چاہیے. صاحب نے ٹوپی کا جو ایک تلنا کی ہے تلک سے, یہ غلط ہے. تلنا کرنا ٹوپی کا تلک سے یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ تلک جو ہے وہ ہندو دھرم سے جڑی ہوئی چیز ہے, اور ٹوپی یہ مسلمانوں کے دھرم سے جڑی ہوئی نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ہیں ٹوپی نہیں اوڑھتے, بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر ٹوپی کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو مدنی جی نے جو بات کہی ہے وہ میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا. اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں مدنی صاحب کہ وہ یہ کہہ کے کیا کہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ مودی نے ٹوپی نہ پہننے سے کوئی حرج نہیں کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو کہ گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے, وہاں پر سب لوگ ہر مذہب کی عزت اور احترام کرتے ہیں, اور جب وہاں پر اسٹیج پر آپ نے ٹوپی نہ پہن کر کے یہ غلط میسج دیا ہے, جس کو کہ سب نے قریب سے دیکھا ہے. جہاں تک وہ ٹوپی کے بیان کا تعلق ہے, میری نظر میں وہ بیان اور نریندر مودی کا ٹوپی پہننا یا نہیں پہننا, میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی جس پارٹی سے تعلق ہے, اس پارٹی کی جو ذہنیت ہے مسلمانوں کے تئیں, وہ بدل تو نہیں جائے گی نریندر مودی کی ٹوپی پہننے سے یا نہیں پہننے سے. آئیڈیالوجی ان کی نہیں بدل جائے گی مسلمانوں کے لیے. تو میں تو اس مسئلے پہ بس اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ اس کو ہمیں کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور سیاسی حلقوں میں مولانا محمود مدنی کے بیان پر مختلف انداز میں تبصرے بھی ہو رہے ہیں. سیاسی لیڈروں کا ماننا ہے کہ ٹوپی کے انکار کے پیچھے جو پیغام چھپا ہے وہ ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے بے حد نقصان دہ ہے. ٹوپی پہننا نہ پہننا ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن ٹوپی نہ پہننے کے پیچھے آپ کی جو نیت ہے, آپ کی جو انٹینشن ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کیوں نہیں پہن رہے,
आप एक मैसेज देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए टोपी नहीं पहन रहे। अगर आप टोपी इसलिए नहीं पहन रहे कि आपका धर्म मना करता है तो आप पे कोई पाबंदी नहीं हो सकती। आप अगर तिलक इसलिए नहीं लगा रहे कि आप पे आपका धर्म मना करता है तो कोई पाबंदी नहीं हो सकती है। कर्नाटक में एंटी नक्सल फोर्स की फायरिंग में कबीर नामी एक नौजवान की हलाकत के मामले ने तूल पकड़ लिया है और रियासत के वज़ीर-ए-आला सिद्धरामैया ने इस मामले की सीआईडी जांच का हुक्म दे दिया, लेकिन एहतजाजी पुलिस फायरिंग मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बेंगलुरु में एहतजाजी मुजाहरे भी हो रहे हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी नामी इलाके में पुलिस की मुबैना फायरिंग में कबीर नामी नौजवान की हलाकत पर मुकामी लोगों में बरहमी है। कहा जा रहा है कि एंटी नक्सल फोर्स के एहलकारों ने कबीर को नक्सलाइट समझकर उस पर फायरिंग की। ये वाकया शनिचर की सुबह श्रृंगेरी के चेक पोस्ट पर पेश आया। कबीर अपने चंद साथियों के साथ तीरथ हल्ली नामी इलाके से खरीदे गए जानवरों को मालगाड़ी के जरिए बेंगलुरु ले जा रहा था। श्रृंगेरी चेक पोस्ट पर एंटी नक्सल फोर्स के एहलकारों की फायरिंग में कबीर की मौत हो गई। इस वाकये के खिलाफ बेंगलुरु और रियासत के दीगर मुकामात पर एहतजाज किया गया। एंटी नक्सलाइट फोर्स जो है उनको खड़ा करके रोका उनको और उनसे डॉक्यूमेंट और तमाम चीजें पूछा। ये तमाम चीजें बताने के बाद बातों में ही उसको शूट कर दिया। एक लड़के को, कबीर नाम के एक लड़के को ऑन दी स्पॉट शूट कर दिया है और जो है वो तमाम जानवर को पकड़ लिए हैं और जो लड़के थे उनके ऊपर केस भी डाले हैं। कबीर की हलाकत के मामले में बेंगलुरु जमात इस्लामी हिंद, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, जमतुल कुरैश बीफ मर्चेंट एसोसिएशन और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने वजीर आला से मुलाकात की। मुस्लिम तंजीमों के वफद ने मुतासरा खानदान को 50 लाख रुपए मुआवजा और मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। Just now met the Chief Minister regarding the shootout near Sringeri. Our feeling is that it is a clear murder case and it has been deliberately and mischievously done. We demanded the Chief Minister to immediately arrest the person concerned. His name is Navin Nayak, who did this deliberate mistake, and we also demanded that the compensation amount which government has just now announced, it is too meager, it has to be enhanced. And another demand was that the inquiry which is going to be held under CID, our demand was it is to be held under CID. ये जो हुआ है साहब, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है हमारी ब्रिज के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। और क्या है बोलती है, मरिया जो छोकरा उसे एकदम डायरेक्ट शूट कर डाली। शूट करने की हाई कोर्ट ने पावर दिया इनको, जो शूट कर डाला, डायरेक्ट शूट कर डाला। इस वजह से मेहरबानी से साहब को हमें चीफ मिनिस्टर साहब से बात करें, उन्हें बोल कर 10 लाख रुपए उनको देती है हमें। और उसके आदमी कौन भी रिश्तेदार रहे तो उनको पुलिस में ड्यूटी भी है कराची में, और उसे पकड़ को सजा देने का कोशिश करती है हमें, और जितना हो सके हमें तुम्हारा हेल्प करती है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने इस मामले में सीबीआई जांच के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜ ಇದಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಲ್ಲ ಇದು, ಸಿಬಿಐ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸಿಐಡಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ। रियासती हुकूमत ने मामले की सीआईडी जांच के अहकाम जारी करते हुए कबीर के अहले खाना को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खालिद मुजाहिद के मामले में उनकी वालदा को आर्जी राहत देते हुए 6 लाख रुपए का इमदादी चेक देने का हुक्म दिया है। अदालत ने खालिद मुजाहिद की जेर हिरासत मामले में खालिद मुजाहिद के बड़े अब्बू और समाजी कारकुन जावेद मोहम्मद की मुश्तरका अर्जी पर समाअत करते हुए ये फैसला सुनाया। अदालत ने मुआवजे की मजीद रकम जांच एजेंसी तय करने के लिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। कंपनसेशन का 6 लाख रुपए का चेक खालिद मुजाहिद की मां के नाम से लास्ट टाइम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप कोर्ट में ला के प्रोड्यूस कीजिए, तो वो आज 6 लाख का चेक उनको पे किया गया, तो उनकी मां को। फर्दर क्या कहा है? अब फर्दर कोर्ट ने कहा है कि इसके ऊपर हमें दोनों रिपोर्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए कहा है कोर्ट ने। और दूसरी बात ये कही है कि अगली बार में अब ये तय होगा कि फर्दर और कितना कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरी चीज कि इंक्वायरी इन दोनों केसेस की किसके
सौंपी जाए, SIT बनाई जाए, CBI ही करेगी या कोई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी और को सौंपा जाए। ये हमें पूरी उम्मीद है कोर्ट से कि इसमें जो कंपनसेशन हम लोगों ने 20 लाख मिनिमम मांगा है, उम्मीद है कि 20 लाख मिलेगी। और दूसरी बात ये इसमें अहम ये है कि जो कोर्ट को हम लोग इंक्वायरी के लिए कर रहे हैं, कस्टोडियल डेथ के अलावा गिरफ्तारी से लेकर मौत तक की इंक्वायरी, चूंकि गिरफ्तारी ही गलत हुई थी, तो अगर वो गिरफ्तारी और निमेश कमीशन एप्लीकेबल हो जाता है इसमें, तो इसमें जो 3 लोग आगे और बंद हैं उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। वक्त ब्रेक का ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सुन्नी उलमा काउंसिल ने बहुजन समाज पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। कानपुर में मीडिया से खिताब करते हुए सुन्नी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ हमेशा धोखा किया है। बहुजन समाज पार्टी जब बरसरे इक़्तिदार होती है तो उत्तर प्रदेश में चैन रहता है, अमन रहता है, शांति रहती है और लोग आसानी के साथ में अपने काम में, अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते हैं। इसके अलावा अब बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, खासकर समाजवादी पार्टी धार्मिक जज्बात, धार्मिक बुनियादों पर जज्बात को उभार कर मुसलमानों से खिलवाड़ करती है और उनको सुरक्षा देने में, उनकी हिफाजत करने में पूरे तरीके से नाकाम रहती है। वोट मांगने के वक्त में मगरबी बंगाल में पार्लिमानी चुनाव की सरगर्मियां उरूज पर हैं। मालदा शुमाल पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस के उम्मीदवार मौसम बेनजीर नूर एक मरतबा फिर से मैदान में है। मालदा शुमाल पार्लिमानी हल्के में 24 अप्रैल को पोलिंग होने वाली है। ETV नुमाइंदा शबाना एजाज ने मौसम बेनजीर नूर की इंतखाबी मुहिम के दौरान उनसे इंतखाबी मंजरनामे पर तफसीली बातचीत की है। आप भी देखिए बातचीत। लोकसभा इलेक्शन, मुल्क में लोकसभा इलेक्शन शुरू हो चुका है। मगरबी बंगाल में भी 17 अप्रैल से वोट डाले जाएंगे। हम आज हैं मालदा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में मौसम नूर के साथ, जो सुबह और शाम दिन रात एक कर रही हैं अपने लोकसभा इलेक्शन में, अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो लोगों के पास जा रही हैं, पुरजोर मुहिम चला रही हैं, इलेक्शन मुहिम, और न सिर्फ तपती गर्मी में बल्कि रात के वक्त भी वो देखी गई इलेक्शन प्रचार करते हुए। तो हमारे साथ है मौसम नूर, आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या इस बार क्या वादा लेकर लोगों के पास जा रही हैं। वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से MP थी, इस बार जो है वो क्या वादे हैं, क्या काम कर पाई और क्या काम करने की वो उम्मीद जता रही हैं लोगों से। आप कैसे खड़ी हुई हैं लोकसभा इलेक्शन? बहुत उम्मीदें हैं। 5 सालों में मैंने ऑलवेज कोशिश किया है कि उन लोग के साथ मैं कांटेक्ट बनाए रखूं, उन लोग का जो समस्या है वो दिल्ली तक पहुंचा पाऊं एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो प्रॉब्लम्स है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं, उसको सॉर्ट आउट करूं, उसको सॉल्व कर सकूं। मेरे एरिया के लिए मैं अराउंड 422 करोड़ सिर्फ राजीव गांधी विद्युत योजना के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पैसा लेके आ सकी हूँ। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर सैंक्शन करके ले आई हूँ। आर्सेनिक फ्री ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है MSDP का, 302 यूनिट लेके आई हूँ। यहाँ पे एक हमारा महानंदा एम्बैंकमेंट है, उसका रास्ता बहुत बेहाल था, उसके लिए 33 करोड़ स्पेशल BRGF सैंक्शन हुआ है। इस तरह से बहुत सारे काम जो मैंने लोगों के लिए मैं कर पाई हूँ। एक हैंडबुक मैंने निकाला है। 5 बहुत सारे काम थे जो कर पाती आप लेकिन नहीं कर पाई, तो उसकी वजह क्या रही? बहुत सारा काम तो हो पाया है, और जो नहीं हो पाया है वो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग पावर में नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट से कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है, इस वजह से। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो देखा गया ज्यादातर लोगों शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की 76वीं बरसी के मौके पर भोपाल में याद इकबाल के उन्वान से एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुज़ाकरे में मुल्क में मुमताज उर्दू दानिश्वरों ने शिरकत की और इकबाल के कलाम की मानवियत पर अपने ख्याल का इजहार किया।
20वीं सदी में उर्दू शायरी के उफक पर जो नाम नहर ताबा के मानिंद रोशन नजर आता है वो सर मोहम्मद इकबाल का है। इकबाल ने अपनी शायरी से जिस तरह अक़वाम आलम को खिताब किया है वो उनकी शायरी का खास उनसर है। उन्होंने जहां अपनी शायरी में हिंदुस्तानी अनासिर को जगह दी, वहीं उन्होंने वतन परस्ती और हुब्बुल वतनी पर जो नज़में लिखी वो हिंदुस्तान में ही नहीं आलमी सतह पर इकबाल की शनाख्त है। भोपाल का इकबाल से गहरा रिश्ता रहा है। यही वजह है कि भोपाल में उनके नाम से यादगारें कायम करने के साथ इकबाल मरकज के नाम से एक कुल हिंद इदारा भी कायम किया गया। इकबाल की 76वीं बरसी के मौके पर भोपाल में इकबाल मरकज के ज़ेर एहतमाम करके न सिर्फ इकबाल को याद करने की कोशिश की गई बल्कि उनके कलाम की नई मानवियत को भी तलाश पेश किया गया। अल्लामा इकबाल मरकज ज़्यादातर इकबाल पर ही प्रोग्राम का इनेकाद करता है, तो आज जाहिर है कि हम उनको खराज अक़ीदत पेश करेंगे। कुछ मक़ालात पेश किए जाएंगे, कुछ उनके जो शेरी खिदमात रही हैं उस पर बात होगी। मुझे खुशी हुई कि आज इकबाल मरकज जो है ये इकबाल को याद कर रहा है। उनको याद करने का मतलब है भोपाल को याद करना, भोपाल की तहजीब को याद करना, उस भोपाल को याद करना जिसने इकबाल को हमेशा अपने दिल के बहुत नजदीक। कलाम इकबाल में मशरिक और मगरिब के फलसफे का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। इकबाल मगरिब और मशरिक के फलसफे से बखूबी वाकिफ थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी शायरी से इंसान को खुदी का जो पैगाम दिया था उसकी मानवियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अल्लामा इकबाल जो है एक ऐसे अजीम शायर हैं कि वो तो समंदर की, उनका जो कलाम है वो समंदर की मानिंद है। उसमें आप गोते लगाते जाएं, डूबते जाएं और नए नए तस्वुरात अपने निकलते चले जाते हैं और नई नई चीजें और रोशन होती जाती हैं। इस मौके पर जहां शोरा ने इकबाल को मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया, वहीं कलाम इकबाल को मौसीकी पर पेश करके सामईन को महजूज किया। ETV न्यूज़ भोपाल। भोपाल को नवाबों की नगरी के नाम से तो सभी जानते हैं, लेकिन भोपाल को ये इम्तियाज भी हासिल है कि उसे शहर गजल के साथ उसकी इकबाल से बेलौस मोहब्बत के सबब इसे दारुल इकबाल के नाम से भी याद किया जाता है। इकबाल ने अपने वतन के बाद सबसे ज्यादा जिस शहर में क़याम किया वो भोपाल ही है। पेश है अल्लामा इकबाल की 76वीं बरसी पर भोपाल से कमर गौस की ये रिपोर्ट। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुई और इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ। इकबाल का भोपाल से गहरा रिश्ता था। इस रिश्ते की बुनियाद सर सैयद अहमद खान के पोते सरराज मसूद की दोस्ती और भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की इकबाल से खास कुर्बत थी। इकबाल 1931 से 1936 के दरमियान 4 बार भोपाल आए थे। इस दरमियान भोपाल में उनका कयाम राहत मंजिल, रियाज मंजिल, शीश महल और शौकत महल में रहा है। रियाज मंजिल और शीश महल की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है कि इन दोनों में बैठकर इकबाल ने 14 नज़में कही थी और इन नज़मों के साथ इकबाल ने तारीख के साथ मकाम का भी जिक्र किया है। मैं आपको सुनाता हूँ, ये शहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहाँ से पैदा, वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। ये इकबाल ने रियाज मंजिल में, उसमें लिखा है, रियाज मंजिल में कही गई, जहाँ जहाँ रियाज मंजिल में कही गई है वहाँ लिखा है। और बाले जिब्रील का जो इंतसाब है वो हमीदुल्लाह खां के नाम मानवन है। ऐसा नहीं है कि अहले भोपाल ने भोपाल को दारुल इकबाल कहकर अपना फर्ज पूरा कर लिया है, बल्कि उन्होंने भोपाल में इकबाल से अपना खास रिश्ता को देखते हुए भोपाल में इकबाल के हवाले से यादगारें भी कायम की हैं। 21 अप्रैल 1938 को जब इकबाल ने जहान फानी से कूच किया तो भोपाल में इकबालियात के फरोग के लिए कोशिशें की गयी। इस कोशिश के तहत ही भोपाल में इकबाल लाइब्रेरी और इकबाल मरकज कायम करने के साथ साथ मध्य प्रदेश हुकूमत ने तख्लीकी अदब के लिए 1984 में इकबाल सम्मान का सिलसिला शुरू किया था, जो हिनोज जारी है। रॉस मसूद के पर्सनल सेक्रेटरी थे और सैयद रॉस मसूद और अल्लामा इकबाल के बड़े गहरे मरासिम थे। जब भी अल्लामा इकबाल यहाँ पर आए तो उस वक्त सैयद रॉस मसूद ने मेरे वालिद को उनकी खिदमत में मामूर किया, बहैसियत सेक्रेटरी थे। वो कहा कि आपके हर काम हर चीज जो है तो अब ये देखेंगे। इकबाल मरकज के ज़ेर एहतमाम इकबालियात के फरोग के लिए इक़दामात जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो मकामात जहाँ पर इकबाल ने कयाम किया था अदम तवज्जुही के सबब वीरानी का शिकार हैं।
यही नहीं, शीश महल में इकबाल की यादगार कायम करने को लेकर मध्य प्रदेश के 4 वजीर आला के ऐलान के बाद भी आज तक वहां पर इकबाल की यादगार कायम नहीं हो सकी। ईटीवी न्यूज भोपाल। खास बात में इतना ही। आदाब। Thank you.